हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सिंपली क्लासेज यानी हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं टेंस का अगला पार्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हमने 11 टेंस आप लोगों को पढ़ा चुका। 11 टेंस पढ़ा चुका। इट इज लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि 12th नंबर का है। तो आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। अगर आपको यह कहना हो कि भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा, फिर से सुनिए। अगर आपको यह कहना हो कि भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 10 PM। ठीक है। अगर आप इस टेंस को आसान तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए, डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उस काम के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी समय तक लगातार चलता रहेगा। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के हिंदी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पहले वो हम देख लेते हैं। द सेंटेंस एंड्स विथ द द सेंटेंस एंड्स विथ ता हुआ रहेगी। ता हुआ रहेगा, ये लिखता हूं। ता हुआ रहेगा। ता हुआ रहेगा। ती हुई रहेगी। ती हुई रहेगी। ते हुए रहेंगे। ते हुए रहेंगे। ते हुए रहेंगे। और टाइम प्लस टाइम प्लस ता रहूंगा। टाइम प्लस ता रहूंगा। ती रहूंगी। ते रहेंगे। ते रहेंगे। ता रहेगा। ती रहेगी। etc। हिंदी सेंटेंस में क्या है, जनरली ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे रहेगा। लेकिन जब टाइम गिवन होगा तो टाइम के साथ सिर्फ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसा ही रहेगा। जब टाइम गिवन होगा तो सिर्फ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे ही रहेगा। आप कंपेयर कीजिएगा, पीछे का कुछ वीडियो देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आज पढ़ ही रहे। इससे पहले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको याद रखना या समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं खाता हुआ रहूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूं। मैं खाता हुआ रहूंगा। मैं खाता हुआ रहूंगा। देखिए, ता हुआ रहूंगा, लास्ट में क्या है, ता हुआ रहूंगा। ठीक है। एक और सेंटेंस मैं लेता हूं। मैं 2030 से, फ्यूचर की बात है ना, मैं 2030 से आपका इंतजार करता रहूंगा। 2030 ईस्वी से कर लीजिए। 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूंगा। आपका इंतजार करता रहूंगा। देखिए, सेंटेंस से भी देखिए कि इससे क्या पता चल रहा है कि भविष्य में, यानी 2030, 2030 क्या है, फ्यूचर की बात है। अभी तो 2026 ही चल रहा है। तो 2030 यानी फ्यूचर की बात है, यानी फ्यूचर में किसी समय, तो समय पता चल गया कि 2030 से लगातार कोई काम समय तो लगातार, हाँ,
मतलब कोई काम लगातार चलता रहेगा, मतलब 2030 से आपका इंतजार करता रहूंगा, है ना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग समझने का यही तरीका है कि भविष्य में किसी समय लगातार कोई काम भविष्य में किसी समय तक लगातार चलता रहेगा। तो मैं 2030 से आपका इंतजार करता रहूंगा। देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बोला कि जब टाइम रहेगा तो सिर्फ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इतना ही रहेगा। देखिए, ता रहूंगा सिर्फ है, और अगर टाइम नहीं है तो ता हुआ रहूंगा है। देखिए, ठीक है। दोनों को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने का इसका तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, जिसको मैं बाद में फिर बताता हूँ। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन ईटिंग, इसका हो जाएगा आई शैल हैव बीन ईटिंग। और इसका हो जाएगा आई शैल हैव बीन, विल भी आप लगा सकते हैं। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। क्या करते थे? सिंस फॉर या सिंस का यूज करते थे, लेकिन इस टेंस में याद रखना है, जिस टाइम के साथ आप सिंस का यूज करते आ रहे हैं, खास करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके साथ फ्रॉम का यूज कीजिए। मतलब जहां सिंस का यूज होता था वहां फ्रॉम का यूज कीजिए। ठीक है। तो सिंस 2030 ना लिख करके क्या लिखना है? फ्रॉम 2030। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, या यूज ऑफ फोर। फोर सिंस नहीं, यूज ऑफ फोर फ्रॉम देखिए इसमें। यूज ऑफ फोर या फ्रॉम। फ्रॉम में क्या बोल रहा हूं, जहां पे सिंस आप यूज करते थे ना, वहां पर इस टेंस में फ्रॉम का यूज हो जाएगा। बस यही बात ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या करते थे? सिंस का यूज करते थे, यानी यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का यूज करते थे, तो यहाँ पर भी एज इट इज है, वैसा ही है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। से 2030 से देखिए, 2030 से, ठीक है, 10 दिनों से, 10 दिनों से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, सोमवार से, 1 घंटे से, सोमवार से, सोमवार से, घंटों से, कुछ दिनों से, घंटों से, कुछ दिनों से, कुछ दिनों से। ठीक है। देखिए, सिंस 2030 यूज करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 2030। ठीक है। 10 दिनों से, 4 10 डेज, इसमें भी चलेगा वही, 4 10 डेज। 2 घंटों से, 4 2 आवर्स। 1 घंटे से, 4 एन आवर। सोमवार से, सिंस मंडे लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम मंडे। घंटों से, 4 आवर्स, 4 आवर्स, कुछ दिनों से, 4 सम डेज। ठीक है। अगर आप लोगों ने 4 एस सिंस का यूज का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट। हाँ, ये बात बता दिया, यूज ऑफ फोर एंड फ्रॉम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर फोर और फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? जहां तक आप अभी तक जहां आप सिंस का यूज करते आ रहे हैं ना, वहां पर फ्रॉम का यूज होता है। मैं आपको बता भी दिया। ठीक है। नेक्स्ट। अब आइए स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले देख लीजिए। अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर है। फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स
प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल का तो यूज करना ही है। जैसे आप जानते भी है कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आप एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हैव हैव ही आएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे हैज भी आएगा। नहीं, हर हालत में हैव ही आएगा, और हैव के बाद बीन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। और अगर टाइम दिया हुआ रहे तो फोर या फ्रॉम में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद टाइम का यूज करना है। जैसे वे लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, वे लोग 9 बजे से, वे लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे, या बैठे हुए रहेंगे, एक ही बात है, बैठे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर ट्रांसलेट कीजिए इसको। वे लोग के लिए क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन, इतना तो लिखना है पहले। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, बैठे हुए तो सिटिंग, SITTING, दे विल हैव बीन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जाम हॉल या तो एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन हॉल 9 बजे से। तो सिंस लिखते थे ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम 9 o'clock, फ्रॉम 9 o'clock, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, सीता टहलती हुई रहेगी, सीता टहलती हुई रहेगी। देखिए, सीता टहलती हुई रहेगी। देखिए, तो इसमें टाइम नहीं है, तो सिर्फ हमें कहाँ लिखना है, V4 तक ही जाना है। सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमें देखना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, उसके बाद नॉट का यूज करना है, नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तुम 2020 से अपना काम नहीं करते रहोगे। तुम 2020 से, तुम 2020 से अपना काम नहीं करते रहोगे, नहीं करते रहोगे। निगेटिव है तो शैल या विल के बाद नॉट लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क, बिफोर हो जाएगा डूइंग, डूइंग योर वर्क फ्रॉम 2020। इसके प्लेस पे कुछ भी आ जाए, 2030 आ जाए, 2040 आ जाए, कोई बात नहीं। फ्रॉम 2020, तो जो रहेगा उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, शैल या विल को आगे कर देना है। शैल या विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम और या फ्रॉम प्लस टाइम। देखिए इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या मैं 2030 से स्कूल में पढ़ाता रहूंगा? क्या मैं 2030 से क्या मैं 2030 से स्कूल में पढ़ाता रहूंगा? तो आई के लिए शैल या विल दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। विल आई हैव बीन will I have been teaching? Will I have been teaching in a school? Will I have been teaching in a school from 2030? और देखिए इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये भी आपका क्वेश्चन मार्क ही है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी देखिए। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दीजिए। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। क्या करना है, स्ट्रक्चर में पहले लिखना है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी? क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी? क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी? इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विल सीता, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट हैव बीन, विल सीता नॉट हैव बीन, बिफोर हो जाएगा यहाँ पे सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया। अब आइए डब्ल्यू एच वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स भी देख लीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या करना है, सिलेबल के पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाना है, इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाना है, बाकी सब चीज वही रहेगा। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो ऐसे रहेगा। नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा? वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा? वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा? देखिए डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, क्या, क्या के लिखेंगे व्हाट, व्हाट, उसके बाद शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
व्हाट विल ही हैव बीन, व्हाट विल ही हैव बीन वर्ब है इसमें करना, तो डूइंग, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर नेक्स्ट 10 days, फॉर नेक्स्ट 10 days। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर नेक्स्ट 10 days। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी होता है ना, उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दीजिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर बन गया। और डब्ल्यू एच वर्ड में भी निगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव या निगेटिव का जो होता है, जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो यही सब्जेक्ट के बाद अगर मैं नॉट लगा दूं, तो डब्ल्यू एच वर्ड भी हो गया और निगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड में निगेटिव देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड निगेटिव, क्या लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क, ये यूज करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, वह 4 दिनों से, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, क्यों नहीं करता रहेगा। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से आपका यहाँ पर लिख लीजिए, वाई विल ही, सब्जेक्ट ही है, ही निगेटिव ही है, तो नॉट, ही नॉट, उसके बाद लिखना है हैव बीन, वर्ब यहाँ पर है वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू 4 दिनों से, फोर 4 days, फोर 4 days, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। आइए, सीता गाती हुई रहेगी, तो देखिए याद क्या रखना है, सब्जेक्ट तो आएगा, शैल या विल आएगा, शैल या विल आएगा, हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद भी फोर आएगा, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर इसमें आएगा। बाकी चीजें तो है, कुछ आगे भी, आगे सब्जेक्ट है, बाद में ऑब्जेक्ट या फोर फ्रॉम प्लस टाइम है। तो मेन चीज याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस भी फोर का यूज करना है। सीता गाती हुई रहेगी, तो सब्जेक्ट आपका सीता है, क्या लिखेंगे, सीता, उसके बाद विल हैव बीन, तो लिखेंगे ना, सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन, वर्ब क्या है, गाती हुई रहेगी, तो यानी सिंगिंग, सीता विल हैव बीन सिंगिंग, हो गया। कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, डॉग्स विल बी, डॉग्स, कुत्ते हैं तो डॉग्स लिखेंगे, डॉग्स विल हैव बीन, डॉग्स विल हैव बीन, भूखते रहेंगे, बार्क मीन्स भूखना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बार्किंग। रात भर, फोर होल नाइट, फॉर द होल नाइट, फॉर द होल नाइट यानी पूरे रात। ठीक है ना, रात भर, रात भर बोलिए तो पूरे रात बोलिए, फॉर द होल नाइट, ये हो गया। मैं सुबह से कुछ करता रहूंगा, आई विल हैव बीन या आई शैल हैव बीन लिख सकते हैं आप, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन डूइंग कुछ, समथिंग, आई विल हैव बीन डूइंग समथिंग सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, हम 2025 से देश की सेवा करते रहेंगे, वी विल हैव बीन, वी
will have been serving the country, क्या हो जाएगा? सर्व में सेवा करना होता है, तो सर्विंग द कंट्री, देश की सेवा, सर्विंग द कंट्री। वी विल हैव बीन सर्विंग द कंट्री फ्रॉम 2025, फ्रॉम 2025। ठीक है, नेक्स्ट। तुम 2020 से अपना काम नहीं करते रहोगे, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो वही शैल या विल के बाद नॉट का यूज करना है। यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क फ्रॉम 2020, फ्रॉम 2020 ये हो गया। ठीक है, वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा, देखिए WH वर्ड से, तो क्या लिखेंगे? व्हाट विल ही हैव बीन, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ही के साथ हैव होगा कि हैज होगा, इसमें हैव ही होगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे हैव ही होगा। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, क्या करता रहेगा? फॉर नेक्स्ट 10 डेज, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, क्वेश्चन मार्क। मैं आगामी सोमवार से आपका इंतजार नहीं करता रहूंगा, ये देखिए क्या है? निगेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट हैव बीन, निगेटिव है तो शैल विल के बाद नॉट लगाना है। आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू आगामी सोमवार से, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे विल नॉट या सेल नॉट जो लिख रहे हैं ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। विल नॉट का ओंट होता है, ओंट, ठीक है ना, और सेल नॉट का सेंट होता है, सेल नॉट जो लिख रहे हैं तो उसका सेंट होता है, SHANT, सेंट होता है। तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, तुम 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरी रहोगी, यहाँ पे WH वर्ड से। वाई विल, वाई विल यू हैव बीन, ठहरना का होता है स्टे, तो स्टे का भी फोर STAY, स्टेइंग इन द होटल, स्टेइंग इन द होटल फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए कॉमन मिस्टेक इसमें क्या ध्यान देना है कि मैं बोला ना, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर, याद रखना है। विल के बाद बीन ऐसा नहीं लगाना, देखिए ऐसे जैसे रूल होता है, शैल या विल के बाद, शैल या विल है ना, उसके तुरंत बाद आपको वर्ब का यूज करना है, तो हमेशा V1 का यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बीन क्या है? V3 है, तो ऐसा नहीं होता है। ये टेंस का स्ट्रक्चर पर आइए, आई विल हैव बीन स्टडिंग, मतलब शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर, ऐसा होना चाहिए। सी विल हैव, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सी विल हैव स्टडिंग, नहीं, सी विल हैव, देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ? सेलेविल आया, उसके बाद V1 आया, उसके बाद V4 आया। V1 V4 ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसके बाद V3 आना चाहिए, इसके बाद V3, देखिए आया ना इस पर। हैव V1 है, ये बीन क्या है? V3 है। तो टेंस का स्ट्रक्चर भी क्या है? सेलेविल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 है, तो ये सही है आपका। याद रखना है कि सेलेविल, सेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सेलेविल प्लस हैव बीन प्लस V4, वर्ब प्लस ING को क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स सबको देखा, यूज ऑफ फॉर फ्रॉम को भी देखा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।